दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को ध्यान से समझना है और ये सवाल बहुत ही अच्छा है। कॉन्सेप्चुअली इस सवाल में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, दो पार्टिकल है ए एंड बी हैविंग चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर. At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force? दो चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं 20 कूलम का और -5 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। एक तीसरा चार्ज पार्टिकल लेकर के आएंगे और उस तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां पर रखें ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए भाई, जीरो। कैसे होएगा ये आपको समझना है। अब ये कैसे होएगा तो ये हमें देखना है। तो कैसे समझेंगे ये सवाल? जितनी देर आप ब्रश करते वक्त कुल्ला करते हो, थूक देते हो, उतनी देर में ये सवाल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि भैया आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वो पता हो गया तो यहां पर आप इसको जितनी देर कुल्ला करोगे और उतनी देर में थूक दोगे, थूक करके, और जो है भैया इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद आप जो है इस सवाल को खुद करोगे और इसमें 4 ऑप्शन में से 3 को वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना है भाई, ध्यान से इधर देखो भाई सारे लोग। यहां पर दो चार्ज पार्टिकल है भाई। एक चार्ज पार्टिकल ये है जिसके ऊपर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम का। दूसरा चार्ज पार्टिकल भाई ये है, ठीक है जी, इसके ऊपर है -5 माइक्रोकूलम का। यहां पर 3 बातें आपको याद रखनी है या 3 बातें आपको समझनी है। वो 3 बातें कौन सी हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक करके तीनों बातें आपको आपके दिमाग में फिट करी जाएंगी, बिल्कुल जैसे पेचकस से स्क्रू को फिट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कंप्यूटर में रैम फिक्स करते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, +20 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम के दो चार्ज है। तीसरे चार्ज को कहां रखें ताकि ये जो सिस्टम है उसके ऊपर जो तीसरा चार्ज है उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, है ना। द थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो भाई इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है वो कहां रखा जाएगा। ध्यान से समझेंगे। लेट्स से मेरे जैसा एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, मेरे जैसा एक बुद्धिमान व्यक्ति आया आपके सामने और उसने तीसरा जो चार्ज पार्टिकल है भाई, ध्यान से समझना है भाई, जो चार्ज पार्टिकल है लेट्स से उसने यहां रख दिया, नहीं यहां रख दिया, यहां रखेंगे भाई, बीच में नहीं, थोड़ा इधर उधर रखो, ये आ गया, ठीक है भाई, यहां रख दिया। और इसको लेट्स से इसको चार्ज को क्यू बोला और लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो मैंने पॉजिटिव क्यू ले लिया। ध्यान से समझना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा भाई। ये 20 माइक्रोकूलम जो इस प्लस क्यू वाले को बोलेगा बाहर जा भाई, दूर जा, तू मेरे पास मत आ, तुझसे मुझे नफरत है भाई। तो ये इसको रिपेल करेगा तो इधर भगाएगा। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं है। ग्रीन वाला ले लेते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद ये जो -5 माइक्रोकूलम का है चार्ज, ये जो -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है ये क्या करेगा, इसको ये इसको बोलेगा भाई तू मेरे पास आ जा, तू इससे दूर जा और मेरे पास आ जा, इसको छोड़ दे। तो ये -5 माइक्रोकूलम वाला इसको अपने पास बुलाएगा। अब क्या मजा आएगा ये आपको समझना है। क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा? भाई नेट फोर्स तो उसी कंडीशन में 0 होता है मेरे दोस्त, जब मान लो एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगाया जाता है, एक फोर्स इधर लगाया जाता है, मान लो दोनों फोर्स बराबर है, तब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा, 0। बट यहां पर इस सिचुएशन में दोनों इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो दोनों फोर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई नॉट पॉसिबल,
तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल इन दोनों के बीच में रखा है तो वो ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है, वो ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है। जरा चेक कर लेते हैं। एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम माई बिटवीन टू चार्जेस, तो ये ऑप्शन में गया। एट मिड पॉइंट, ये ऑप्शन से चला गया। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए भाई। अभी कुल्ला करके थूकना नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना। अभी दो ऑप्शन और रह रहे हैं, तुम्हारे सिर के ऊपर बैठे हुए नाच रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे। अब क्या हुआ, एक आपके जैसा समझदार व्यक्ति आया, मेरे जैसा आया था तो उसने बोला भैया पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपके जैसा एक समझदार व्यक्ति आया, उसने बोला सर जी ऐसा करो यहां पर चार्ज पार्टिकल रख देते हैं जी। ये रख दिया। चार्ज क्या था जी, प्लस क्यू चार्ज था, बिल्कुल सही है। अब बोला सर जी इसके ऊपर फोर्सेस देख लो जी, जो इसके ऊपर फोर्सेस आएंगे वो कमाल की बात कर देंगे। ये 20 माइक्रोकुलम है, ये 20 माइक्रोकुलम है। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, प्लस का और यहां पर ये प्लस का है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कहेगा भैया तू तो दूर ही जा, मेरे पास आ मत जाइयो। ठीक है जी। -5 माइक्रोकुलम वाला कहेगा बेटा ओ भैया तू मेरे पास आ जा, वो इसको बुलाएगा। तो यानी कि यहां पर ये सिचुएशन दिख रही है कि एक फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए? तो यानी कि ये पॉसिबल लग रहा है। ठीक है भाई, तो ये पॉसिबल लग रहा है, ये पॉसिबल लग रहा है। तो अगर ये पॉसिबल लग रहा है और ये दो पॉसिबल नहीं है, तो क्या अब इससे हम सॉल्व कर सकते हैं? ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकुलम ऑन दी राइट साइड, यानी कि 5 माइक्रोकुलम के राइट साइड में हम यहां रख दें। ठीक है भाई। फिर एक और तीसरा व्यक्ति आया तुम्हारे जैसा ही, वो भी उसने बोला सर जी हम तो इस चार्ज को यहां नहीं रखेंगे, हम तो इस चार्ज को सर जी यहां रखेंगे। उसने बोला सर जी हम तो इस चार्ज को यहां रखेंगे जी, आपने तो गलत रखा, आपने राइट साइड में रखा है जी, हम तो लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो अब इस सिचुएशन में क्या इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, ये हमें देखना है। ध्यान से समझेंगे। हमारे जो कुलम चाचा हैं उन्होंने ये बोला था के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, यही बोला था भाई। कुलम चाचा बोल करके चले गए और तुम्हारे सिर में जो है जू लगा करके भाग गए Q1 और Q2 की। तो Q1 और Q2 दो जो है चार्ज है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, चार्ज की मैग्नीट्यूड के। अगर ये प्लस क्यू इसके नजदीक आता है, ये प्लस क्यू इसके नजदीक आता है, तो इसके ऊपर ये प्लस ये जो 20 है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। इसके ऊपर जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगेगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको जो है साइड कर देता हूं भाई। कहां गया तू यहां आ जा थोड़ी देर के लिए। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो लेट्स से मैंने इसके ऊपर फोर्स बना दिया, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, दूर भगाएगा। ध्यान से देखो, अभी जो -5 माइक्रोकुलम वाला है वो इसको नजदीक में लाएगा, मतलब इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो जो है भैया, अरे भैया वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ध्यान से देखो, मैंने जो है एरो के जो साइजेस है वो छोटे और बड़े बनाए हैं। येलो वाला एरो बड़ा बनाया है, क्यों? क्योंकि 20 माइक्रोकुलम इसके नजदीक है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। देखो फोर्स जो इनवर्स रिलेशन रख रहा है डिस्टेंस के स्क्वायर के, अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये फोर्स बड़ा हो जाएगा। और यहां पर जो -5 माइक्रोकुलम है, यहां से इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल यहां तो पॉसिबल नहीं है, यहां तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक फोर्स ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां पर एक और ऑप्शन आप जो है एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भाई? वो एलिमिनेट आप देखो कैसे करोगे।
एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकुलम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के लेफ्ट साइड में हम 5 सेंटीमीटर रखें यहां पर, तो ये तो अभी मैंने बताया कि यहां पर ये पॉसिबल नहीं है, तो बी भी खत्म। बचा क्या? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपको मिल गया। तो भैया इसमें क्या अब इसको सॉल्व करना है? जो 5 सेंटीमीटर आंसर आया है, क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसमें मैंने आपको बताया इसमें 3 पॉइंट याद रखने थे। पहला पॉइंट क्या इसको बीच में रखना है, दूसरा पॉइंट इसको कहां रखना है, ठीक है जी, तीसरा पॉइंट जो है एक और, जो 3 पॉइंट इसमें मैंने आपको बताए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि सिचुएशन में क्या इसको मतलब इन बिटवीन रखना है कहीं पर भी, या इसको बाहर रखना है, ठीक है जी, पहला पॉइंट या बाहर रखना है, दूसरा पॉइंट मतलब किस साइड रखना है, और तीसरा पॉइंट यहां पर ये जो चार्जेस थे +20 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम, ये दोनों का जो पोलैरिटी है अपोजिट है। अगर यहां पर ये सेम पोलैरिटी होती, अगर मैं आपको बोलता कि भाई यहां पर ये सेम पोलैरिटी के चार्ज होते, तब आप जो है वो जो चार्ज है वो कहां रखोगे? तो लेट्स से कि आपने +Q चार्ज यहां पर रखा, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इधर, ये करेगा इसको इधर, तो ये बैलेंस हो सकता है। तो इस केस में अगर मान लो इस +Q को आप इधर रखते, तो ये इसको इधर रिपेल करता, ये वाला चार्ज भी इसको इसके इधर रिपेल करता, तो ये अनबैलेंस हो जाता। सिमिलरली यहां भी नहीं रख सकते थे, दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में होते, तो यहां पॉसिबिलिटी नहीं बनती। इस केस में अंदर बिटवीन दी चार्जेस बनेगी, यानी कि जब पोलैरिटी सेम है, जब पोलैरिटी सेम है तो जो नेट फोर्स तीसरे चार्ज के ऊपर आएगा वो कहां आएगा? इन बिटवीन दी चार्जेस आएगा। और अगर पोलैरिटी डिफरेंट है तो वो बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो हमें किस चार्ज के नजदीक रखना है? जिसका मैग्नीट्यूड कम है। क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड कम हुआ, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जब फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये दोनों एरो आपस में एक दूसरे को बराबर करेंगे। कैसे भाई? इस फोर्स की वजह से इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इस फोर्स की वैल्यू यहां पर ज्यादा होती है ना, मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हो जाती। लेकिन मैग्नीट्यूड यहां कम है, लेकिन डिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी। जब इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो इस फोर्स को ये बढ़ा देगी, तो इसीलिए यहां पर ये बैलेंस हो जाएंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन का यहां पर खेल है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं भैया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है पेपर में आपके पास ऐसे 3 ऑप्शन नहीं होंगे, बोल देगा एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकुलम, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकुलम, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकुलम। हो सकता है ये वैल्यू में दे देता आपको ऑप्शन, तब कैसे करते? तो इस सवाल को इस तरह से उड़ाएंगे हम, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, माइनस प्लस था, +20 माइक्रोकुलम ये एक चार्ज है, और दूसरा चार्ज है आपका -5 माइक्रोकुलम। अब ये तो मैंने बता दिया, जो तीसरा चार्ज है वो यहां आएगा, ठीक है। लेट्स से इसकी डिस्टेंस कितनी है? x। कितनी डिस्टेंस ले ली भाई? x। कॉन्सेप्ट बता दिया, अब कुल्ला करके थूक देना, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट बता दिया, कुल्ला करके थूक देना। यहां पर लिख दिया है मैंने x, वो वाला x नहीं है ये जो सोच रहे हो, ठीक है भाई। तो यहां से इस 20 माइक्रोकुलम की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इस -5 माइक्रोकुलम की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। लेट से इसको नाम दे दिया F1, इसको नाम दे दिया F2। तो अगर मैं F1 की बात करें, डिस्टेंस x है, और ये वाली जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो F1 निकालेंगे, तो F1 क्या होगा भाई? F1 इसकी वजह से K इंटू यहां पर जो चार्ज लेगा Q इंटू 20 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है? 5 + x, 5 + x का स्क्वायर। ये फोर्स किसके इक्वल होगा? F2 के। F2 कितना है भाई? K इंटू Q इंटू -5 वाला 5, और डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर की। K से K उड़ गया, Q से Q उड़ गया, ठीक है जी, और 5 चौक 20, ये आ गया 4, इसको उधर ले जाओ भाई, तो 4 =
5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है भाई, तो यहां से कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, ये एक्स जब इधर आएगा तो x इज इक्वल टू 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। भाई मेरा मकसद क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं था, यहां पर मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किए। अगर इसके अलावा किसी भी तरह का सवाल आ जाए तो आप उस सवाल को जो है ऐसे उड़ा सकते हो, फूक मार के उड़ा देना। ठीक है भाई, तो चलो अगर क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को ऊपर एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक बटन जो है दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्यों भाई, इसीलिए क्योंकि यहां पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा फड्डा गड्ढा कहीं भी फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको बस अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।